नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यू चल रही है करंट की क्लास, हम डेली कंटिन्यू क्लास पढ़ रहे हैं हम, और करंट के साथ साथ हम करंट पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और करंट के साथ साथ जो भी हमारे स्टैटिक बनते हैं या जो भी हमारे जीके के क्वेश्चन बनते हैं हम वो सब देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज हमारी कितनी होगी, 19 सितंबर होगी। क्या होगी, 19 सितंबर होगी, 19 सितंबर 2022। क्या पढ़ रहे हैं हम, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे, सही संघई सहयोग संगठन का 22वां संस्करण 2022वां है ये, और संस्करण 2022 का सम्मेलन या बैठक कह सकते हैं हम, सम्मेलन। चलो इधर लिख लो, कहीं हमारे कैमरे में ना हो। सम्मेलन किस देश में या किस जगह लिखोगे, किस जगह आयोजित किया गया है। क्वेश्चन तुम अपने उससे भी छोटा भी लिख सकते हो, संघई सहयोग संगठन का 22वां संस्करण 2022 का सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया है, किस जगह आयोजित किया गया है। संघई है, से बनेगा इसमें, संघई सहयोग संगठन कहाँ आयोजित किया गया, हमारे उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान समरकंद जहां पे तैमूर की क्या है, तैमूर की कब्र जो है वो हमारे समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। कहाँ, उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है हमारे, उज्बेकिस्तान में है। अब बात करते हैं संघई सहयोग संगठन, इसे क्या कहते हैं, SCO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SCO। बात करते हैं इसकी कब बनी थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और कैसे बनी थी। 1996 में इसमें हमारे 5 सदस्य थे। 1996 में कितने थे, 1996 में कितने, 5 सदस्य थे इसके, 5 सदस्य थे। 5 सदस्य कौन कौन से, चीन था और रूस था, कजाकिस्तान था, तजाकिस्तान भी था, तजाकिस्तान भी था, और एक किर्गिस्तान था। इसमें 5 कंट्री थे। किर्गिस्तान। SCO की जब स्थापना हुई थी, मतलब पहले 1996 में 5 सदस्य थे। इसमें चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था और तजाकिस्तान था और किर्गिस्तान था। 2001 में क्या हुआ इसमें, 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया। उज्बेकिस्तान जुड़ गया। कब जुड़ा, उज्बेकिस्तान कब जुड़ा था, 2001 में। और जभी से इसकी क्या मानी जाती है, स्थापना मानी जाती है। 15 जून 2001
2001 से 15/2/2001 से ही इसकी क्या मानी जाती है, स्थापना मानी जाती है। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान जुड़ गए, पाकिस्तान प्लस कौन, भारत, कितने जुड़ गए, भारत में। तो यहां तक कितने हो गए थे, इसमें टोटल 8 कंट्री हो गए थे। लेकिन 2021 में अब इसमें ईरान भी जुड़े हैं, अभी तो नहीं जुड़ा है, मतलब पूरा परमानेंटली इसका सदस्य नहीं बना है, लेकिन आगे जब भारत में इसकी उज्बेकिस्तान, अब तो भारत में हुई है 2022 में इसकी बैठक 22वां, लेकिन 2023 में जब भारत में होगा तो इसका परमानेंटली सदस्य बन चुका होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटी ग्रुप डी में, पूछा है 2021 में एससीओ में कौन सा नया सदस्य जुड़ा है, तो एससीओ में कौन सा, ईरान, कौन, ईरान इसका नया सदस्य बना। तो टोटल हमारे 9 देश हो जाएंगे, कितने, 9 देश हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं, इसके 2 सम्मेलन होते हैं, एससीओ के 2 सम्मेलन होते हैं। एक तो होता है हेड्स ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, स्टेटों के हेड, मतलब देशों के हेडों की बैठक होती है। तो वो जो हुआ है 2022 में, वो तो कहां हुआ, हमारा उज्बेकिस्तान में। कहां हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। और 2023 में जो होगा ये कहां होगा, हमारे भारत में होगा। कहां, भारत में। लेकिन एक होता है इसका हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी आदमी चला जाता है और इसका सम्मेलन होता है। तो इसका सम्मेलन कहां हुआ है 2022 का कहां हुआ है, इसका चीन में हुआ है। कहां, चीन में। 2023 का पता नहीं है अभी, ठीक है। तो कितने हो गए इसमें, हमारे 9 सदस्य हो गए। कौन सा जुड़ा है, कौन सा, ईरान। इसका सम्मेलन कहां हुआ है 2022 का 22वां संस्करण समरकंद में हुआ है। कहां हुआ है, समरकंद में हुआ है। अच्छा, अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां, हमारे बीजिंग में। कहां है, बीजिंग। हेडक्वार्टर कहां है इसका, बीजिंग, चाइना, बीजिंग में। और इसके भी हेड कौन है, इसके हेड कौन है, मिंग झांग, क्या नाम है इनका, मिंग झांग मिंग है इसके। और कहाँ के हैं, चीन के हैं। कहाँ है, चीन के हैं, झांग मिंग। समझ में आया। हमने हमारा एक आईओ पढ़ गया, हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ गया हमने, इसके बारे में सारा देख लिया, कैसे कैसे बना, शुरू में क्या था, क्या था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस लिखोगे, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसकी बात करते हैं हम, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए। ओजोन कहाँ, हमारे समताप मंडल में। कहाँ है, हमारे समताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 16 सितंबर। क्या है इसका आंसर, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, 15 सितंबर को मनाते हैं अभियंता दिवस, इंजीनियर डे। और 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, लोकतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, लोकतंत्र दिवस। जब हमारे आए थे वो हमने पढ़े थे। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कौन सा है, ओजोन दिवस। अब ये कब से मनाते हैं और क्या है और क्या इसका प्रोसीजर वो देखते हैं। देखो, ये हमारे मनाते हैं 1995 से, 1995 से हम मना रहे हैं। ओजोन परत दिवस कब से मनाया जाता है हमारे, कब से मनाया जाता है, 16 सितंबर 1995 से। 1995, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि कौन सा ओजोन दिवस मनाया जाता है, कितने साल हो गए। अभी एक 2018 में
हमारे कल्याण विभाग का एक पेपर था, यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, तो उसमें ये आया था पंचायती दिवस कौन सा मनाया गया है, इस बार पंचायती दिवस कौन सा मनाया गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो 16 सितंबर 1995 से क्या मनाते हैं, से मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1995 से। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे 1987 में एक एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, एक प्रोटोकॉल साइन होता है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 16 सितंबर 1987 को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किए गए थे, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था, ओजोन संरक्षण के लिए जो हमारे एसी होते हैं, एसी मतलब ओजोन को ज्यादा क्षति ना पहुंचाए, क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती है जो ओजोन को क्षति पहुंचाती है। ओजोन दिवस है, ओजोन परत कहाँ मिलती है, हमारे समताप मंडल में। कहाँ मिलती है, समताप मंडल में। लगभग 50 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक तो क्या मिलता है, हमारे क्या मिलता है, क्षोभ मंडल, और उसके बाद हमारे ओजोन परत पड़ती है, फिर हमारे समताप मंडल पड़ता है। ओजोन परत हमारे किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, सेफ करती है। यदि अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएं तो अधिकतर कैंसर की बहुत ज्यादा संभावना, हर एक तीसरे आदमी को कैंसर हो सकता है, क्या कैंसर हो सकता है। तो क्या करती है, हमारी ओजोन परत जो संरक्षण करती है वो हमारे अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी संरक्षण करती है, क्या संरक्षण करती है। कब हुआ था इसका प्रोटोकॉल साइन, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके लिखोगे, इंपोर्टेंट। अच्छा, रियो सम्मेलन में क्या था, पृथ्वी के ऊपर सम्मेलन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। अच्छा, इसकी थीम भी लिख लोगे, इसकी इस बार की थीम भी पूछ लेता है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। थीम थी इसकी, थीम लिखोगे, इसकी थीम, विषय, हिंदी में कहते हैं इसे विषय। क्या विषय था, तो इसका विषय क्या था हमारा, क्या था इसका, पृथ्वी पे जीवन की रक्षा करने वाला, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, इसकी थीम थी। नेक्स्ट लिखोगे पीएम मैकडेलना एंडरसन ने इस्तीफा की घोषणा की। मैकडेलना, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की पीएम मतलब प्रधानमंत्री मैकडेलना एंडरसन ने इस्तीफा की घोषणा की मतलब इस्तीफा देंगी। पहले जब ये बनी थी, जब भी बहुत चर्चा में थी, इस घोषणा की, और जब ये अपनी इस्तीफा दे रही है तब भी बहुत घोषणा में है, तब भी मतलब इनको बहुत चर्चा है, तो घोषणा की। तो ये है हमारे स्वीडन की, क्या है, स्वीडन की है ये, कौन सी है हमारी, स्वीडन की है। कहाँ, स्वीडन कहाँ पड़ता है, हमारे नार्डिक देशों में पड़ता है। हमारे 5 कंट्री हैं नार्डिक देश, हमारे 5 कंट्री हैं, आपको चमक रहे हो, हमारे 5 कंट्री हैं, कौन कौन से, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, और एक और है,
एक और है हमारी आयरलैंड, सॉरी हाँ आयरलैंड है ये हमारी आयरलैंड। तो ये फिनलैंड में हमारी धार्मिक हमारी 5 वो पड़ती हैं। इसकी राजधानी क्या हमारी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम क्या राजधानी है इसकी स्टॉकहोम। और इसके प्रधानमंत्री कौन थी मैकडेलना एंडरसन, मैकडेलना एंडरसन। इसकी मुद्रा की बात करें तो क्या है इसकी मुद्रा क्रोन, मुद्रा क्या है इसकी क्रोन, मुद्रा क्या है क्रोन। जो हमारे किसमें जब हमारे नोबेल पुरस्कार मिलते हैं तो उसमें क्रोम मुद्रा दी जाती है, क्रोम। पहले हमारी 61 लाख क्रोम दिए जाते थे, 61 लाख जो हमारी भारतीय करेंसी के लगभग 7 करोड़ के अरब थे, लेकिन अब उसमें बढ़ा दिए गए हैं शायद 10 लाख क्रोम कर दिए गए हैं, जो हमारी 9 करोड़ लगभग हमारी भारतीय करेंसी के अप्रोच होते हैं। नोबेल पुरस्कार में क्रोम राशि दी जाती है, क्या क्रोम। तो किसने करी है घोषणा, किसने स्वीडन की पीएम है ये मैकडेलना एंडरसन, मैकडेलना एंडरसन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो यहाँ हमारी बात आई है तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले हम नार्डिक भी पूछ लेता है, नार्डिक देश में कौन कौन से आते हैं, नार्डिक देश में हमारे कौन कौन से आते हैं। और बाल्टिक सागर में देखो, एक होता है बाल्टिक देश, एक होता है बाल्टिक सागर, एक होता है बाल्टिक देश और एक होता है हमारा बाल्टिक सागर। लिखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में देखते हैं तो हमारे ये कितने 9 देश हैं, कितने 9। आज तुम ये लिख लो, कभी हमारा फिर टॉपिक आएगा जब हम इसके देशों को भी लिखवाएंगे। कितने देश हैं 9 देश हैं, लेकिन एक है हमारा बाल्टिक देश या कहते हैं सींग वाले, सींग मतलब एक बैल की तरह सींग है, सींग वाले देश को की तरह इसे आया हुआ क्वेश्चन है कौन सा नहीं आता, या ये कह सकते हैं जो जानवर के सींग के अनुसार हैं। एक द्वीप है उसपे कौन कौन से मतलब एक ग्रुप है, तो उसमें हमारे 3 आते हैं। कौन से 3 आते हैं, 3 हमारे कंट्री आते हैं इसमें। कौन सा, इस्टोनिया, लातविया, इस्टोनिया, लातविया और एक और है हमारा, एक और है इसमें हमारे लीजुमानिया। तो कितने हमारे 3 कंट्री हैं, इस्टोनिया, लातविया और लीजुमानिया। किसमें, बाल्टिक सागर में। किसमें, बाल्टिक देश पूछेगा, यदि बाल्टिक देश पूछेगा तो 3 है, और बाल्टिक सागर पूछेगा तो 9 कंट्री हैं। एक होता है हमारा नार्डिक होता है, नार्डिक देश या नार्डिक सम्मेलन भी कहते हैं इसे। अभी इसका जो सम्मेलन हुआ है वो डेनमार्क में हुआ था, नार्डिक देश। इसमें कितने हमारे 5 कंट्री हैं, कौन कौन से, नॉर्वे। और ये सबसे हमारे जो इंडेक्स आते हैं, हमारे कोई भी इंडेक्स आता है और सबसे जो ऊपर रहते हैं, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई ऊपर रहता है हमेशा, लगभग यही रहता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, कौन सा, आइसलैंड। और एक और रह गया फिनलैंड, एक और रह गया, ये कर दूं नीचे माइनस, रफ कर दूं ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और एक और है हमारा लास्ट है फिनलैंड। तो ये हमारे 5 देश हैं, किसमें, नार्डिक देश में। किसमें, नार्डिक। अभी इसका सम्मेलन हुआ था, अभी डेनमार्क में इसका सम्मेलन हुआ था। कौन गया था, इसका सम्मेलन डेनमार्क में हुआ था, याद रखना। कौन गए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे। देखो ये सबसे ऊपर रहते हैं हमारे, जैसे नार्वे हमारे किसमें, प्रेस में ऊपर है। किसमें, प्रेस में सबसे ऊपर प्रेस अच्छी है हमारे यहाँ की क्या है, हमारे यहाँ की क्या है, हमारे यहाँ 150 पे। नार्वे प्रथम पर है, किसमें, प्रथम पे प्रेस सूचकांक में।
वो प्रथम पर है। और हमारे यहाँ की कितनी है भारत की? भारत की कितनी है? 150। 150वीं रैंक किसकी है? भारत की, भारत की। हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क क्या है हमारे? पर्यावरण में, पर्यावरण नहीं है यहाँ पर, पर्यावरण में सबसे ऊपर है। और भारत की जो रैंक है वो है 180। 180 देशों की इंडेक्स है और सबसे नीचे। हम आइसलैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा शांति प्रिय है। शांति प्रिय कौन है हमारा? आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। और फिनलैंड में सबसे खुशी जो है वो हमारे कहाँ? फिनलैंड में। लेकिन हम कितने पे हैं? 136 में। स्वीडन पे भी है कोई हाईएस्ट, स्वीडन भी है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, फिर किसी दिन बताएंगे, ठीक है। तो ये कितना हमारा? बाल्टिक में कितने? 3 देश हैं। बाल्टिक देश पूछेगा तो 3 है। कौन से? 3 है, एस्टोनिया, लातविया और लीजुगानिया। और यदि हम बाल्टिक सागर पूछेंगे, बाल्टिक सागर, तो उसमें 9 देश हैं। और नार्डिक में हमारे 5 देश हैं। कितने? 5 देश हैं नार्डिक। और इसका सम्मेलन कहां हुआ? डेनमार्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजनयिको ही लिखोगे। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 4, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया? किस देश के साथ समझौता किया? राजनयिक क्या होते हैं? हमारे राजदूत जो होते हैं। हम अंदर कंट्रियों में एम्बेसडर जो बनाते हैं उन्हें राजनयिक कहते हैं। हिंदी में राजदूत भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये किसके साथ किया है? हमारे मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर किस महाद्वीप में पड़ता है हमारा? मेडागास्कर। एक दिन मैंने लिखवाया था मेडागास्कर कहां पड़ता है? हमारे दक्षिण अफ्रीका में। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह। आज पूछ रहा है हमारे जो इंटरनेशनल जो मैप होता है या इंटरनेशनल जो ज्योग्राफी होता है उसमें स्टैटिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई देश पूछ लिया किस महाद्वीप में है, कोई नदी पूछ ली किस महाद्वीप में है, कहां जारी है। तो इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ज्योग्राफी से अगर कुछ नहीं पूछा जाता, बस ओनली मैप। जो मैंने अपना व्यक्तिगत मतलब मेरा पर्सनल मैंने एनालाइज किया एग्जामों में, तो उससे जो देखा सबसे मेन चीज है मैप। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है हमारा मेडागास्कर देश किस महाद्वीप में है, या किस महाद्वीप के कहां पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? चलो लिखोगे कहां आयोजित की गई है। अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। जब ये क्वेश्चन आया है तो ये भी बनेगा इसका विनर कौन है। तो इसके विनर की बात करें तो इसका विनर है भारत।
क्या है? भारत। और रनअप मतलब हारा कौन है? रनअप। रनअप कौन है? नेपाल। नेपाल को हरा के भारत ने क्या जीता है? अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। और हुआ कहां था ये? हमारा श्रीलंका में। तो ये भी पूछेगा कहां हुआ है, और ये भी पूछेगा कहां वो है। ठीक है, ठीक है। अंडर फुटबॉल चैंपियनशिप, अंडर फुटबॉल चैंपियनशिप। चलो बताओ डूरंड कप हमारा कौन से नंबर का और कहां कहां होगा? मैंने लिखवाया था डूरंड कप हमारे कौन से नंबर का? 131वें नंबर का। कहां कहां होगा ये? हमारे 3 जगह होगा। इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल प्लस गुवाहाटी और प्लस कोलकाता 3 जगह होगा ये हमारे। कौन सा? डूरंड कप। और कौन से नंबर का होगा ये? हमारे 131वें नंबर का होगा। 131वें नंबर का होगा। चलो आईसीसी का बताओ, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी हमारी? इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। फुल फॉर्म भी पूछ रखी है इसकी, फुल फॉर्म भी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल बाद में आता है और क्रिकेट हमारा पहले आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था हमारा? जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका हेडक्वार्टर कहां था हमारा? लंदन में। लेकिन उसके 2005 के बाद कहां गए? सऊदी अरब में अब इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, आईसीसी में हमारे कितने सदस्य हैं? 109। पहले 106 थे, 3 फिर जुड़ गए, टोटल 109 है। टोटल 109 सदस्य हैं आईसीसी में। इसके हेड की बात करें तो इनके हेड जो हैं प्रेजेंट में वो हैं ग्रेग बार्कले। बार्कले। ठीक है, हेड कौन है इसके? ये है। और चलो अच्छा, बीसीसीआई के बारे में बताओ। बीसीसीआई के बारे में बताओ। हम बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ? हमारे हेडक्वार्टर कहाँ? कब स्थापना हुई थी बीसीसीआई की? 1928 में। 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे? वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और रह गया, लिखो। दुनिया में सबसे अमीर, भारत में, पहले भारत का लिखोगे। भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हमारा? गौतम अडानी। क्या नाम है इनका? गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के सीईओ हैं ये गौतम अडानी। इन्होंने सबको छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। अब ये तीसरे नंबर पे थे, लेकिन अब क्या आ गए? दूसरे पे भी आ गए। अमेजन के भी उसको छोड़ दिया इन्होंने। अब भारत में तो ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन विश्व में ये दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर हैं। कितने पे? दूसरे नंबर पे। तो बात करते हैं प्रथम पे कौन है? प्रथम पर कौन है? प्रथम पे कौन है हमारे? एलन मस्क को जानते हो? टेस्ला कंपनी का सीईओ, टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क। इनकी एक वो भी है, इनकी एक संस्था और भी है जहां ये क्या बनाते हैं? उपग्रह भी बनाते हैं, मतलब सैटेलाइट भी बनाते हैं। और ये अब क्या 4 लोग सैटेलाइट उपग्रह में भी गए थे, अंतरिक्ष में भी घूम के आए थे, जिसमें हमारे भारतीय शैलेशासी भी थी। एलन मस्क प्रथम नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन और लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 और लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे। अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली प्लस सचिव जय शाह का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया। 3 साल बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष चलो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लिख लो चलो, अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। किसके लिए बढ़ाया? 3 वर्ष के लिए बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा पहली बार हुआ है, वरना बीसीसीआई का एक बार जो अध्यक्ष रह गया वो कभी दूसरी बार नहीं रहा। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है इसके? जय शाह, अमित शाह जी के पुत्र हैं ये। जय शाह हैं ये, अमित शाह जी के पुत्र हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये 39वें नंबर के हैं। 39वें नंबर के हैं ये हमारे अध्यक्ष। कहाँ? अध्यक्ष। बीसीआई की स्थापना कब हुई थी? हमारी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे हमारे। जो मैंने स्टैटिक करवाया वो स्टैटिक जरूर करोगे, नोट करते रहोगे। कहाँ? नोट करते रहोगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। नोट्स बनाएंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हम और क्या इसमें कंट्रीब्यूट करें या और अपना अच्छा क्या देना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।